मुसलमानों के सुपुत्र हो, उनकी संतान हो, उनके मानने वाले हो। और जब आपने बाबा साहब को पढ़ा तो बाबा साहब की बात मानी, बाबा साहब की बात मानी तो आज हम इस परंपरा में हैं। असली शादी ये होती है। अगर बच्चे यहाँ से भाग जाएं, किसी दूसरे शहर में चले जाएं, जंगल में चले जाएं और वहां जाके 7 की जगह 70 बार घूम जाएं, तो समाज मानता है उनकी शादी? नहीं मानता। इसलिए घूमने की मतलब शादी नहीं है। तो शादी है क्या? शादी है कि इधर के परिवार वाले, इधर के परिवार वाले, और आप जो लोग यहाँ दावत खाई है, जिन्होंने अच्छे अच्छे आज व्यंजन भोजन खाया है, उनके सामने लड़की ये कह दे आज से तुम मेरे जीवन साथी, और लड़की ये कह दे कि आज मैं तुम्हारी आज से जीवन संगी, और लड़का कह दे जीवन साथी, हो गई शादी। इससे ज्यादा शादी कुछ भी नहीं है। अब इसको कितना तो बड़ा कर लो और कितना ही छोटा कर लो, कितनी भी पैसे से कर लो, कितनी भी छोटे पैसे से कर लो। शादी सिर्फ परिवार के समझौते के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये शादी बिना पैसे के, बिना दहेज के और बिना बारातियों के भी हो जाती है। ये तो एक पैशन चल गया है कि हम आए हैं, दावत खाए हैं, नाचे हैं, नाचने के लिए डीजे अलग था, ढोल अलग था। लेकिन शादी जो होती है वो दो परिवारों का समझौता होता है और एक दूसरे को समर्पित करने का और संकल्प लेने का माध्यम होता है। इसके अलावा शादी कुछ भी नहीं होती है। जब तक इनके मम्मी पापा आते हैं एक घंटे से और यहीं पर इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाँ, आगे इनके तो आगे उनके मम्मी पापा को। ऐसी शादी हम क्यों करते हैं? हम ऐसी शादी इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो कुछ है बाबा साहब की बदौलत है। मैं 5 बजे यहाँ आ गया था, मैं पानी पीने गया तो पानी तो खुला था, बाकी मैंने चाय मांगी तो उन्होंने कहा अभी नहीं, मैंने कहा कुछ और मिलेगा, अभी नहीं। खाना तो था लेकिन अनुमति नहीं थी। अनुमति कौन देगा? जिसने खाना बनवाया है। बनवाया किसने था? हेमलता के पापा जी ने। और जब तक उन्होंने नहीं कहा तो किसी को खाना नहीं मिला। और जैसे उन्होंने कहा खाना खोल दो तो मैंने भी खाया, आपने भी खाया। ऐसे ही इस देश में स्कूल भी थे, उन स्कूलों में टीचर भी थे, उन स्कूलों में बच्चे भी थे, लेकिन हमारे और तुम्हारे पुरखे उसमें पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन जब बाबा साहब ने और ज्योतिबा फूले ने इस देश में क्रांति की शिक्षा की तो हमें उनमें जाने का आदेश मिला और हम उनमें पढ़ने लगे। और जब तक अनुमति नहीं थी तो हम देख सकते थे कि वो मास्टर जी हैं, वो काला ब्लैक बोर्ड है, उस पर सफेद चौक से लिखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। और जब हम पढ़े तो हमें पता चला सच क्या है, झूठ क्या है। ये शादी हम कैसे करते हैं? 14 अक्टूबर 1956 को एक टीचर व्यक्ति थे, उनका नाम था विष्णु कुमार कर्णक। तो विष्णु कुमार कर्णक बाबा साहब के साथ में 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ले रहे थे। और जब उन्होंने दीक्षा ले ली, उनके साथ में उनकी मंगेतर भी थी, जिनसे उनकी शादी तय हो चुकी थी। उनकी शादी 9 दिसंबर 1956 को तय हुई थी, लेकिन 6 दिसंबर को ही बाबा साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन एक चिट्ठी विष्णु कुमार कर्णक ने बाबा साहब के नाम लिखी, 26 अलीपुर कश्मीरी गेट से आगे दिल्ली। जब वो चिट्ठी दिल्ली पहुंची तो नानक चंद रखूल को चिट्ठी पढ़ के विष्णु कुमार कर्णक ने उस चिट्ठी में लिखा कि बाबा साहब आपको मेरी शादी में आना है और आप मुझे ये भी बता दें कि शादी कैसे होगी। तो बाबा साहब 4 दिसंबर 1956 को चिट्ठी लिखवाते हैं, टाइप कराते हैं नानक चंद रखूल से। वो चिट्ठी मेरे पास है। उस चिट्ठी का रेफरेंस नानक चंद रत्तू अपनी किताब मेरे जीवन के अनछुए प्रसंग उसमें लिखते हैं। तो जैसे बाबा साहब लिखते हैं, बताते हैं, वैसे ही ये शादी आज यहाँ संपन्न होगी। जैसे जैसे बाबा साहब ने लिखा उस चिट्ठी में, वैसे वैसे ये शादी यहाँ संपन्न होगी। ये हमारी कोई अनोखी नई परंपरा नहीं, ये आपकी हमारी परंपरा है। इनका अनुसरण हमें करना है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं
जो बाबा साहब पे विश्वास करते हैं कि बाबा साहब जो आपने कहा है हमारे भले के लिए कहा है, तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने हमें आदेश दिया। जो नासमझ होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो बाबा साहब पे विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि आज हमारे पास जो कुछ है वो तो बाबा साहब की बदौलत है, तो वो सब बाबा साहब के कहे अनुसार जीवन जीते हैं। उनके अपने उत्सव होते हैं, उनके अपने संस्कार होते हैं, उनके अपने पहनावे होते हैं, किसी दूसरे के पहनावे संस्कार नहीं होते। इसलिए हमें बाबा साहब की बात को मानना चाहिए, जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा वैसा करना चाहिए। हमें अंधविश्वास से बहुत दूर रहना चाहिए। तथागत खुद बाबा साहब के सम्मुख मोमबत्ती जलाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित इसलिए करेंगे, आप मन में आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आपके संघर्षों से हमारी जिंदगी आसान हो गई। अगर आप संघर्ष ना करते तो आज हमें संघर्ष करना होता, आज हमें संघर्ष करना होता। चलिए संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। आज मनीष और हेमलता के इस पाणी ग्रहण संस्कार में आप दोनों खड़े हो जाएंगे। पहले ये अपना जो सहरा है इसे उठा के तथागत बुद्ध के चरणों में करेंगे, क्योंकि तथागत बुद्ध के सामने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी अपने वो सहरा जो होते थे, अपने जो मुकुट होते थे, वो तथागत बुद्ध के चरणों में रखते थे और उनसे देश ना सुनते थे, और जब जाते थे, जब पहन लेते थे, तो आप यहाँ रखेंगे, रख दीजिए। आप दोनों एक मोमबत्ती जलाएंगे, पुष्प लेंगे, अर्पित करेंगे। मैं एक बार बता दूं कि हम पुष्प अर्पित कैसे करते हैं। दोनों फूलों हाथों से फूल ऐसे लेंगे, ऐसे बंद करेंगे, ऐसे नमन करेंगे सर पे, यहाँ यहाँ, और फिर इस तरीके से ऐसे चढ़ाएंगे। ठीक है, एक मोमबत्ती लगाओ, दोनों मिलकर दोनों एक मोमबत्ती जलाइए। भैया फोटो बनाते रहना, वीडियो वाले दिखाइए, पीछे से आ जाओ, जैसे जैसे आपका एंगल अच्छा लगे। भाई साहब पकड़ लीजिए मोमबत्ती, भाई साहब आप ये हेल्प करेंगे। पुष्प लेंगे जैसे मैंने बताया कि दोनों के इनको दीजिए, कोई बात नहीं, आप उधर चले जाओ, उस साइड में चलो आराम से माथे के लगाओ, अर्पित करेंगे, पे लगाओ, मन में आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्षों से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। चढ़ाइए आराम से, दोनों तथागत का आभार व्यक्त करेंगे बाबा साहब का। बाबा साहब आपने हमें तथागत का इतना सुंदर दर्शन दिया जो हमें श्रेष्ठ जीवन के लिए। अब बैठ जाएंगे, बैठ जाओ आराम से। अब ताकि माता पिता आप दोनों आइए, आप दोनों आइए, दोनों आ जाओ। एक मोमबत्ती जलाएंगे, जैसे बच्चों से कुछ किया वैसे आप दोनों करेंगे कि बाबा साहब तथागत आपका शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर धर्म दिया, और बाबा साहब आप दोनों हाथ बहुत आभार। उनका भी हाथ लगवाइए, एक मोमबत्ती जलाइए, आगे आ जाइए आप भी। यहाँ सब देखिए, यहाँ सब आपके बहन भाई है, कोई छोटा कोई बड़ा, इसलिए मुंह नहीं ढकेंगे, फोटो में आएगा ही नहीं, चेहरा थोड़ा हाँ पता ही नहीं चलेगा कि कौन है। ये मुझे दे दीजिए, अब पुष्प लीजिए, दोनों हाथ पुष्प लीजिए, दोनों हाथों। चलिए देखिए, चढ़ाइए, सिर पे लगा के, गले पे लगा के आराम से, हाँ ऐसे। चलिए चलो, हाथ जोड़ के धन्यवाद दीजिए, हो गया। जब तक मैं मनीष पापा को बुलाऊं और फिर पुष्पित करने के लिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और मैं बाबा साहब का मानने वाला हूँ, तथागत का अनुयायी हूँ, तो सच बात कहूंगा, झूठ बोलूंगा। इस दुनिया में मुंह जो ढकते हैं वो 3 लोग ढकते हैं। पहला व्यक्ति मुंह को ढकता है जो मर जाता है। जब आदमी मर जाता है तो मुंह ढक देते हैं, नहीं ढकते? लोग आते हैं दूर दूर से, मुंह उठाते हैं, देखते हैं, फिर ढक देते हैं। तो पहला मुंह का ढका जाता है जो मर जाता है। दूसरा उसका ढका जाता है जिसको फांसी लगती है। जब फांसी पे लगाते हैं तो काला कपड़ा लटका देते हैं ताकि उसकी आंख नाम भी निकले, वो दिखाई ना दे। तो दूसरा किसका? जिसको फांसी लगती है। और तीसरे को मुंह छुपाया नहीं जाता, वो खुद छुपा लेता है, जिसका जिसपे कर्जा चाहिए होता है। कोई कर्जा ना मांग ले इसलिए वो छुपाए ना, तो हाथ तो लगा लेता, पहचान ना ले, पैसा ना मांग ले। अब आप पे ना तो किसी का कर्जा है, ना आपको फांसी लग रही है, ना आप मरे हुए हैं, तो पर्दा किस पे?
किससे पर्दा? यहाँ तो सब भाई बहन हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि छोटा है तो छोटे भाई बहन की तरह बच्चों के समान है, अगर वहां उम्र है तो भाई बहन के समान है, और उम्र से बड़े हैं तो माता पिता के समान हैं। तो आज तो ऐसे मौके पर आप किसी से पर्दा ना करें। आइए। और मेरी बात को माने तो आज के बाद हाँ, पर्दा कहते हैं, हाँ, अब मनीष के मम्मी पापा दोनों आएंगे, देखो पर्दा करके नहीं आएंगे यहाँ। उन्होंने बैठा दिया, देखो। हाँ, आइए, मोमबत्ती जलाएंगे। जलाइए दोनों मिलके। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बहन जी हैं, अगर वो पर्दा करती तो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती। वही रखो, दोनों हाथ से लगो। हाँ, हाथ लगा के चलो। देखा सकता है, वो भी दिल्ली की बहू भी है, बेटी हरियाणा की है, दिल्ली की बहू है, अगर वो पर्दा करती दिल्ली चला लेती, नहीं चलानी। मुझे तो कुछ ले लो, दोनों हाथों से। कैसे चला लेते हो? दोनों हाथों से, दोनों हाथों से लो, माथे के लगाओ। चलाइए। उल्टा सीधा चलता है। तभी तो भाषण आगे राम है। आइए। अगर पर्दा चलाते तो बहुत अच्छे जाते, सही रास्ते पर जाते, जहाँ बाबा साहब ने कहा है वहाँ जाते, लेकिन अटक ही जाते हैं, कुछ रहा भूल ही जाते हैं, उन्हें भूला नहीं कहते जो लौट आते हैं। चलिए देखिए, संस्कार हमने तथागत बुद्ध को नमन किया। अब एक मोमबत्ती मैं चाहूंगा भाई साहब, या तो भंडारी जी या हमारे साथी जो भी है, आप दोनों मिलकर, भाभी जी भी आए, बड़ा अच्छा लगेगा। आओ जी, आओ। हाँ, एक मोमबत्ती जलाइए। आप भी आभार व्यक्त करेंगे बाबा साहब का। बाबा साहब, बिल्कुल करेंगे। आपका शुक्रिया। तथागत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इतना सुंदर धम्म दिया, पूरी दुनिया में शासन कर रहा है बुद्ध का धम्म। पुष्प लेंगे, नमन करेंगे, मन में आभार व्यक्त करेंगे। एक आप आ जाइए, कोई नहीं, आप पुष्प अर्पित कर दीजिए, कोई बात नहीं। माला मंगा ली है, माला यहीं रख लो, टाइम लग जाता है फिर, पता बाद में पता चलता है गाड़ी नहीं रखी है अभी। नहीं, आगे सब आगे। एक मोमबत्ती और यहीं से मिला। आप सभी लोग, ये हमारे तिहाड़ के अधिकारी हैं। अच्छा, हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बार बार हमसे मिलें, लेकिन और एक और चीज है, क्योंकि आपसे मुलाकात, ये और चीज है, शशि भाई जी, ये मेरे एसटी के भाई हैं। अच्छा। देखो कितना बड़ा बात है हमारे लिए। हाँ, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक सुनील बेहरवा ने किसी लड़की से शादी कर ली, तो बड़ा बखाया हो रहा है। और देखिए आज हमारा भाई हमारे साथ यहाँ खड़ा है, ये है महत्वपूर्ण बात। अब हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। त्रिशरण पंचशील होता क्या है कि बुद्ध धम्म संघ की शरण, और 5 शील हर जीवन में, हर परिवार में बहुत जरूरी है। जिस परिवार ने एक भी शील तोड़ा, तो समझ लो उस घर का सत्यानाश होना तय है। कैसे? वो मैं जब हम ग्रहण कर लेंगे तब बताऊंगा, वो मैं तब बताऊंगा। और जिनके घरों में सील टूटते हैं वो घर बर्बाद होते हैं, कभी आबाद नहीं होते। तो ये सील होते क्या है, मैं 2 मिनट में बताऊंगा, पहले हम उनको ग्रहण कर लें। सभी हाथ जोड़ के बैठे। हाँ, बोलिए सब। बुद्धं नमामि। आप भी करेंगे। धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं
गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयां धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारः सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादारमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरापमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धा नमामि धम्मा नमामि तो देखिए हमने दर्शन पंचीय ग्रहण किए, हमने हर चीज 3 बार बोली, एक बार मन से, एक बार वचन से, एक बार कर्म। हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि कि हम बुद्ध की शरण ग्रहण करते हैं। उससे पहले हमने बोला नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध कि हम उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हैं जिन्होंने इतना सुंदर मानव कल्याण शांति का संदेश जग को दिया। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं कहते हैं, बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान कहते हैं नॉलेज, किसी आदमी या कोई व्यक्ति विशेष को बिल्कुल नहीं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म कहते हैं जीवन जीने के अच्छे मार्ग को, जो श्रेष्ठ मार्ग है उसको। अब यहाँ से दौसा जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता बहुत अच्छा होगा, बना भी अच्छा होगा, टोल भी नहीं होगा और समय भी अच्छा होगा। वैसे तो बहुत सारे हैं, निकल सकते हैं, कल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो अच्छा होगा, सुलभ होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे चंद घंटों में। फिर हमने कहा संगम शरणं गच्छामि, संग कहते हैं ग्रुप को, समूह को, अच्छे लोगों का समूह, अच्छे लोगों का ग्रुप, अच्छे लोगों का संग। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, हम इस बात को आत्मर्पित करते हैं। ये बात हमने पाठ भाषा में की। अब मैंने कहा था पंचशील बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी, हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए। पहला हमने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं या हम बिना किसी कारण के किसी प्राणी की हत्या
नहीं करेंगे। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि हम किसी की कोई वस्तु बिना पूछे नहीं उठाएंगे, यानी कि चोरी नहीं करेंगे। फिर हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, वो स्त्री के लिए भी है पुरुष के लिए भी है कि यानी मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को गलत नजर से नहीं देखूंगा। ये पत्नी पे होता है कि मैं किसी पराये पुरुष को गलत नजर से नहीं देखे। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं अपने मुंह से किसी को गाली नहीं दूंगा, इस मुंह से चुगली नहीं करूंगा, इस मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा। फिर हमने कहा पूरा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरा, बीड़ी, गुटखा जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करूंगा। अब बताओ जो व्यक्ति जिस घर में ये पांचों में से दो एक भी होगी वो घर बचेगा क्या? बर्बाद है। बर्बाद है। जिस घर में शराबी होगा आज नहीं तो धीरे धीरे सब बचेगा। उस घर में कोई चुगली करने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, तब भी बर्बाद होना है। कोई व्यभिचारी होगा जो गलत काम करता हो तब भी होना है। कोई चोर होगा तब भी होना, भैया एक ना एक दिन तो जेल जाना पड़ेगा। और जो हत्या करेगा भैया फिर एक दिन जेल जाना है। इसलिए इन पांचों बातों को मानोगे तो लोग कहेंगे ये घर नहीं है, ये तो इस घर के जो लोग हैं वो देवता समान है, कभी लड़ते नहीं, एक दूसरे पे गुस्सा नहीं होते, बड़े अच्छे हैं, झूठ बोलते नहीं, भाई ऊंचा भी नहीं बोलते। हमने आज तक बाहर आवाज नहीं सुनी। और जिस घर में शराबी होती है रोज सुबह शाम लोग पड़ोसी भी कहते हैं कि भैया सुबह होती नहीं, पता नहीं कहाँ से पी के आ जाते। इसलिए पंचशील हर घर के लिए जरूरी है। इसमें से कोई गलत बात तो नहीं थी। हर बात आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए है, हर बात आपके परिवार को अच्छा बनाने के लिए है। यही बात हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाई है और इन्हीं की सीख कर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी चलते रहे तो हमारा वादा है कि हम एक दिन इस देश के हुक्मरान भी बनेंगे। इस देश में अब विभाग और संस्कार को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप दोनों खड़े हो जाएंगे।